हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योनी क्लासेस। मैं हूं खुशी और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूं जो कि आपकी अभी अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है। और वो न्यूज़ क्या है? वो न्यूज़ है क्लास 9th के लिए। तो जितने भी क्लास 9th के बच्चे वेट कर रहे थे कि हमारे एनवीएस के एग्ज़ाम फॉर्म कब निकलेंगे, एडमिशन फॉर्म कब निकलेंगे, तो उनका वेट आज ओवर हो गया है, ख़त्म हो गया है। आप सबके एनवीएस के जो फॉर्म है वो निकल चुके हैं, कल ही निकल गए थे, बट मैं आज वीडियो बना रही हूँ। एनवीएस जो है उसकी फुल फॉर्म होती है नवोदय विद्यालय समिति। और आज की इस वीडियो में आपने थंबनेल से तो देख ही लिया होगा कि आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ आपको इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, इसकी लास्ट डेट कब तक की है एडमिशन फॉर्म की, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इसमें टोटल नंबर स्कूल्स कितने हैं, सब कुछ आपको डिटेल में आज पता चलने वाला है। सो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना आपकी जिम्मेदारी है। सो स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता होगा कि एनवीएस जो है ये ऑल राउंडर स्कूल है, यानी कि ऐसा नहीं है कि खाली एक स्पेसिफिक स्टेट के लिए हो, ये हर स्टेट में है। जैसे कि मैं बोल सकती हूँ कि अगर कोई बच्चा हरियाणा से है, गोवा से है, बिहार से है, किसी भी स्टेट से है, वो बच्चा एनवीएस के लिए अपने एडमिशन फॉर्म को फिल कर सकता है और एडमिशन भी ले सकता है। अब उसका बहुत ही सिंपल सा क्राइटेरिया होता है और प्रोसेस होता है जो कि आपको आज की वीडियो में पता चलने वाला है। तो ये जो आपका सेशन रहने वाला है ये रहने वाला है 2025 से 26 के लिए, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए, जो कि इस साल बच्चे अभी 8th क्लास में अपीयरिंग है, यानी कि जो बच्चे अभी 8th क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं और 9th में जाने वाले हैं, उन बच्चों के लिए एडमिशन फॉर्म ओपन हुए हैं। सो सबसे पहले जो हमारा एनवीएस है वो हमें बताता है कि क्या क्या उसकी स्कीम्स रहने वाली हैं। सो इसमें लैंग्वेज के ऊपर काम किया जाता है और हर स्टेट में है, तो हर बच्चे को, हर स्टेट के बच्चे को बेनिफिट हो उसके लिए काम किया जा रहा है। अब बात करते हैं कि जो एनवीएस है वो स्टेट वाइज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एनवीएस स्कूल्स कितने हैं आपके। तो देखो भाई, टोटल नंबर ऑफ एनवीएस स्कूल में सारा नोटिफिकेशन का जो मेन स्क्रीनशॉट होगा वो मैं यहाँ पे साइड में डाल दूंगी, आपको पता चल जाएगा उससे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है जो एनवीएस के टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स हैं वो है 653 एट प्रेजेंट, यानी कि जो अभी यूज में है, जो अभी चल रहे हैं, जितने अभी तक बनकर पूरा उसमें सब कुछ काम हो रहा है। सो वो 653 स्कूल्स हैं और ये बहुत बड़ा अमाउंट है, इट्स अ बिग अमाउंट। और इसमें जो है स्टेट अगर देखें तो 27 स्टेट्स में ये स्कूल आपको मिलेंगे, जो आपकी यूनियन टेरिटरीज है उसमें भी मिलेंगे। सो यहाँ पे जेएनयू जो है इसके अंडर बहुत सारे स्कूल्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और 9th क्लास के लिए आप सभी अगर करने वाले हो तो ऑब्वियसली अगर स्कूल इतने ज्यादा है तो वैकेंट सीट जो है वो भी ज्यादा ही होगी, तो इसका मतलब चांसेस थोड़े से ज्यादा हमारे बढ़ जाते हैं। बट साथ ही आपका कंपटीशन पीछे आता है, जितनी वैकेंसीज आ रही हैं, जितनी वैकेंट सीट बच्चों के लिए है, उतना ही कंपटीशन है। और आज के टाइम पे मैंने किसी को नहीं सुना है कि किसी बच्चे को ना पता हो कि एनवीएस स्कूल क्या होता है। ऑलमोस्ट हर बच्चे को पता है और उसमें से कम आपके 90% बच्चे इसका फॉर्म फिलिंग भी करते हैं, 10% नहीं करते जो कि अपने स्कूल में रहना पसंद करते हैं। लेकिन हाँ, कंपटीशन अगर है तो ये नहीं बोल सकते कि 90 के 90% बच्चे कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फॉर्म भर के ऐसे छोड़ देते हैं कि चलो भाई ऐसे मजे मजे में हो जाएगा। अब वो मजे वाली चीज जो है फिर वो बाद में परेशान करती है। तो कुछ मिनिमम अमाउंट में ही बच्चे रहते हैं जो कि प्रेपरेशन कर रहे हैं, और अगर आप सब उसमें शामिल होना चाहते हैं तो योनी क्लासेस से जुड़ सकते हैं, क्योंकि आप सबके लिए जेएनयू में एनवीएस के जो आपके 9th क्लास है उसके लिए प्रेपरेशन करानी स्टार्ट कर दी जाएगी। अब आप सभी मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आप सभी चाहते हैं अपनी प्रेपरेशन को इसी तरीके से जारी रखना, और क्या मैं आपको आपके जो सिलेबस है उसके बारे में बताऊं, डिटेल में बताऊं, और बहुत सारी जितनी भी अपडेट्स होती हैं वो मैं टाइम टू टाइम दूंगी आपको। प्लस में क्या आप चाहते हैं मुझसे पढ़ाई करना, क्योंकि कुछ बच्चे जाने पहचाने भी होंगे जो मेरे से पहले से पढ़ रहे हैं, उनको पता भी होगा कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ। तो आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं, जल्दी से छोटा सा काम आपके लिए है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सिंपली, अब हम आपके नोटिफिकेशन पे आते हैं। और नोटिफिकेशन जो है उसमें मेन बात ये निकल कर आती है कि क्लास 9th जो है उसके लिए अब से आपके जो एडमिशन फॉर्म है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो है आपकी निकल चुकी हैं। आपके पास एक वेबसाइट है एनवीएस की, उस पे जाके आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। उसका क्या प्रोसेस रहता है वो आगे आपको पता चलता रहेगा इस वीडियो में ही, तो बने रहिए। और ये 2025 से 26 सेशन के लिए है। नेक्स्ट इन्होंने हमें ये भी बताया है कि जो आपका एग्जाम होगा उसका वेन्यू और डेट क्या है। अब देखो, वेन्यू जो है वो तो हर किसी को अपने आसपास के स्टेट में, आसपास के एरिया में ही मिलने वाला है। ऐसा नहीं होने वाला है कि दिल्ली के बच्चे को गोवा भेज दिया जाएगा एग्जाम के लिए।
इतनी खुशी मत मनाना, दिल्ली का बच्चा दिल्ली में ही एग्जाम देगा, गोवा का गोवा में ही देगा और हरियाणा का हरियाणा में देगा, जितने भी स्टेट हैं स्टेट में ही आएगा आपका, ठीक है। प्लस में आपका डेट अगर बताएं तो इन्होंने एक स्पेसिफिक डेट दे दी है जो मुझे काफी अच्छा लगा कि आपको पता चल जाएगा, आपके पास एक ओवरव्यू रहेगा कि कब तक हम तैयारी करें और लास्ट हमारी डेट क्या है। सो आपकी डेट इन्होंने अभी दी है, सैटरडे होगा उस दिन और डेट है आपकी 8 फरवरी 2025, यानी कि आपकी 8 फरवरी 2025 को आपका एग्जाम होने वाला है। तो अभी आपके पास वैसे तो काफी टाइम है, बट ये टाइम भी कम पड़ जाएगा अगर आप प्रेपरेशन नहीं करोगे तो, और सिलेबस भी थोड़ा हाई फाई रहता है, कंपटीशन है, तो ऑफ कोर्स आपका एग्जाम भी डिफिकल्टी आएगा। तो उसके लिए शुरुआत से अगर आप मेहनत करोगे तो ही आपको सफलता मिलने वाली है। नेक्स्ट आपकी बात करें अगर रिजल्ट की, तो रिजल्ट जो है आपको टाइम टू टाइम अपडेट रहना पड़ेगा अपने एग्जाम के बाद, और वो आपको इस एनवीएस की जो साइट है, वेबसाइट, उस पर पता चलता रहेगा। नेक्स्ट अगर एलिजिबिलिटी की बात करें कि हु इज एलिजिबल फॉर अप्लाइंग दिस फॉर्म, यानी कि इस फॉर्म को भरने के लिए कौन कौन एलिजिबल है, कौन कैंडिडेट है जो कि इसको भर सकता है, कौन है जो नहीं भर सकता है। सो सबसे पहले देखो इसमें एक मेन चीज ये रहती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप 8th क्लास में अपियरिंग होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 8th क्लास कर चुके हो, पास आउट, 9th में अपियरिंग हो और आप 9th के लिए ही फॉर्म भर रहे हो, तो वो बच्चा नहीं कर सकता है, ठीक है। आप 8th क्लास में अपियरिंग होने चाहिए, आप 8th क्लास के भी एग्जाम दे रहे हो, ऐसा इनका कहना है, ठीक। और यहाँ पे इन्होंने एक और चीज बताई है कि आप जिस स्कूल से कर रहे हैं वो एक सर्टिफाइड स्कूल होना चाहिए, ठीक है। और प्लस में जहां जिस स्टेट में आप कर रहे हैं, जिस स्टेट में आपका रेजिडेंस है, यानी कि जहां आप रहते हैं वहीं का वो स्कूल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रहते तो बिहार में हैं और 8th क्लास अपनी आप कर रहे हो कहीं दूसरे स्टेट से, यानी कि जिस स्टेट में रहते हो, जिस स्टेट में अभी आप प्रेजेंट हो, वहीं पे रहते हो, उसी स्टेट से आप अपनी 8th क्लास को पास आउट भी करें, ऐसा इनका कहना है। एंड देन इन्होंने एक हमें बहुत ही सही चीज बताई है, वो है आपकी एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। सो एज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्होंने एक डेट दे दी है कि आप जो यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कैंडिडेट मस्ट बी बिटवीन, यानी कि इसके बीच में होनी चाहिए, और आपको वो तारीख दी हुई है 1 मई 2010 से लेके 31 जुलाई 2012, यानी कि इस बीच में अगर किसी बच्चे का बर्थडे आता है और उसकी डेट ऑफ बर्थ यही है इसके बीच में, या उस दिन भी, यानी कि अगर किसी की 1 मई 2010 भी है तो भी चलेगा, ठीक है। और अगर 31 जुलाई 2012 भी है तो भी चलेगा, और उसके बीच का है तो भी चलेगा। लेकिन प्लस में बात यह है कि आप 8th में ही होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप 10th में हो और दे रहे हो 9th के लिए, ऐसा नहीं होगा। सो ऑटोमेटिकली आपको फिर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, चाहे आपका एग्जाम अच्छा जाए, चाहे आप कट ऑफ को पार कर जाओ, कुछ भी हो, लेकिन लास्ट में आपका एडमिशन तो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एज का, ये हर कैटेगरी के लिए सेम है, यानी कि यहाँ पे आपको एज के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा किसी भी कैटेगरी में। नेक्स्ट हमारे को बोला हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ओनली इंडियन नेशनल्स who are studying class 8th in the India in the district concerned are eligible to apply, यानी कि जो इंडिया में रहता है और जो इंडिया से ही अपनी पढ़ाई कर रहा है 8th की, वही बच्चा इसको कर सकता है, वो भी एक स्पेसिफिक सर्टिफाइड स्कूल से कर रहा नहीं है कि किसी भी स्कूल से उठ के कर रहे हो, एक अच्छे और गवर्नमेंट के अप्रूवल स्कूल से करो, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो एडेड है, यानी कि मिक्स है, या फिर वो आपका गवर्नमेंट स्कूल ही क्यों ना हो। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे को बोला हुआ रिजर्वेशन के लिए, सो रिजर्वेशन जो है आपकी वैकेंट सीट्स के अकॉर्डिंगली कट ऑफ निकलते हैं, जैसे कि SC ST OBC की, एंड प्लस में यहाँ पे OBC के लिए एक चीज बोली हुई है, मैं लिख भी दूंगी, OBC स्टूडेंट्स शैल बी इम्प्लीमेंटेड एज पर सेंट्रल लिस्ट एज एप्लीकेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि आपका जो OBC स्टूडेंट है जितने भी, वो सेंट्रल लिस्ट में एप्लीकेबल होने चाहिए और अपडेटेड भी होने चाहिए टाइम टू टाइम, अगर नहीं है तो वो आपका किस में काउंट होगा, जनरल में ही काउंट होने वाला है। तो नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट मिलेगा आपको रूरल एंड अर्बन कैंडिडेट्स के लिए, जो रूरल एरिया में, अर्बन एरियाज में रहते हैं, उनको भी कुछ परसेंट यहाँ पे रिजर्वेशन जो है मिलने वाली है, वो सब कुछ आपको कट ऑफ के अकॉर्डिंग मिलेगा, तो वो रिजल्ट में ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है हाउ टू अप्लाई फॉर एडमिशन इन क्लास 9 जवाहर नवोदय विद्यालय, यानी कि JNV में आप किस तरीके से जो एडमिशन है उसको ले सकते हो, उसका फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस क्या रहता है। सो यहाँ पे एक आपको वेबसाइट दी हुई है जिसका पूरा नाम है www.navodaya.government.in,
ये वेबसाइट जो है इस पे जाना है, आपको विजिट करना है, वहाँ पे आपको आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। एंड यहाँ पे एक चीज़ बताइए कि आपकी लास्ट डेट कब तक की है एडमिशन फॉर्म की। सो वो रहने वाली आपकी 30 अक्टूबर 2024, यानी कि हमारे पास गिनती के कितने दिन हैं, आज 4 हो गई है और मुश्किल से आपके अभी 26 डेज बचे हुए हैं। तो जल्दी जल्दी करो, क्योंकि आपकी जो एनवीएस की वेबसाइट है वो भी भाई इतनी फास्ट नहीं है, उसमें एरर्स भी आते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप एक रात पहले भर रहे हो और आपका भरा ही ना जाए, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ही अपना कर लो। यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स बताए हुए हैं जो कि मैं यहाँ पे डाल दूंगी, आप उसको रीड कर लेना। जैसे कि यहाँ पे आपको फोटोग्राफ सिग्नेचर ऑफ पेरेंट, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट के लिए सब चीज बताई हुई है कि किस चीज में होना चाहिए, जो कि आपको दिया हुआ है जेपीजी फॉर्मेट में हो जो साइज है उसका, या फिर उसका 10 to 100 KB में होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो उसके लिए कुछ अलग एप्स होती हैं जिससे कि आप उसको अरेंज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे वही अपना नेम वगैरह अपना सब कुछ भरना है कि आप कहाँ के हो और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है, आप कौन सी क्लास में हो, ठीक है। सारी चीज़ आपको फिल करनी है, वो सब कुछ यहाँ पे डाला हुआ है। तो इतना सा काम करने के बाद आपका एडमिशन फॉर्म डन हो जाएगा। अपनी कैटेगरी ध्यान से भरना, अगर आप एससी हो तो एससी ही भरो, क्योंकि उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप एससी नहीं हो और फिर भी आप एससी भर रहे हो तो आपका नुकसान बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको फिर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जनरल हो तो जनरल कैटेगरी ही डालो, और जनरल कैटेगरी के लिए कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होता है, ठीक है। एससी, एसटी और ओबीसी के लिए होता है, और जो दिव्यांग स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए होता है CWSN का, ठीक है। वो सब कुछ आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। और जनरल हो तो जर्नल फिल करोगे और उसका कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। एडमिट कार्ड को लेकर भी आपको जो है पोर्टल पर टाइम टू टाइम क्या करना पड़ेगा, अपडेटेड रहना पड़ेगा। अब कुछ चीज पानी है तो उसके लिए थोड़ा सा तो काम करना पड़ेगा। बाकी अपडेट्स देने के लिए मैं हूं आप सभी के साथ, आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम हमारे चैनल पर, और साथ ही आपकी प्रेपरेशन भी बहुत अच्छे से कराई जाएगी। सो यहाँ पे इतना ही था। अब बात करते हैं आपके सिलेबस की। सो यहाँ पे आपका सिलेबस जो है, सिलेक्शन टेस्ट जो है उसका सिलेबस क्या रहता है, देखो ये जो भी कुछ सिलेबस रहेगा ये ऑल ओवर आपका 8th क्लास के बेस्ड पर ही रहेगा, यानी कि उससे बड़ा लेवल नहीं आने वाला है, 8 तक का आएगा। इसमें आपके टोटल 4 सब्जेक्ट्स होंगे। फर्स्ट आपका जो है इंग्लिश रहता है, जिसका सेक्शन इंग्लिश है, जिसमें 15 नंबर क्वेश्चन आते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 15 रहेंगे और 15 मार्क्स का ही होगा, मतलब कि ईच क्वेश्चन 1 मार्क है, ठीक है। एक क्वेश्चन का एक ही नंबर मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट है हिंदी। हिंदी जो है वो भी 15 नंबर ही कंटेन कर रहा है, जो कि अगेन आपके 15 क्वेश्चन ही मिलेंगे। मैथमेटिक्स 35 और यहीं पे आपके नंबर भी 35 ही हैं। और एक है जर्नल साइंस का पोर्शन, जो कि नॉर्मल आपकी साइंस होती है, वो भी 35 की है और आपके मार्क्स भी 35 मिलेंगे। तो टोटल आपके नंबर भी 100 हो जाएंगे और टोटल आपके क्वेश्चंस जो है वो भी 100 हो जाएंगे। सो 100 में से आपको दिया जाएगा। और टेस्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ये चीज मेन है। ड्यूरेशन आपको 2.5 आवर मिलेगा, उससे ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलने वाला है। एंड यहाँ पे आपको एक चीज दी हुई है, कैंडिडेट हैज टू स्कोर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एज पर एनवीएस क्राइटेरिया इन ऑल द 4 सब्जेक्ट्स, यानी कि एनवीएस का एक क्राइटेरिया होता है मार्क्स का कि उसको एटलीस्ट इतने मार्क्स तो हर सब्जेक्ट में आपको लाने ही है क्वालिफाइंग। तो वो चीज मैं आपको बता दूंगी। आपको बोला हुआ है हाउएवर द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 3 सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स प्लस साइंस प्लस 1 ऑफ द 2 लैंग्वेजेस। यानी कि आपको देखो हर 4 सब्जेक्ट हैं, उसमें आपको एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो लाने ही है, बट आपकी जो मेरिट लिस्ट निकलेगी जिसके बेसिस पे आपका एडमिशन होगा वो आपके 3 सब्जेक्ट्स को मिक्स करके निकलेगा। फर्स्ट आपका मैथमेटिक्स, सेकंड साइंस, ये तो दोनों मेन है क्योंकि ज्यादा नंबर भी यही कंटेन कर रहे हैं। थर्ड है आपका लैंग्वेज, कोई भी एक लैंग्वेज, चाहे हिंदी है चाहे इंग्लिश है। तो इससे ये बात तो साबित होती है कि यहाँ पे अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप हिंदी में अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हो, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश में अच्छा कर सकते हो, बट एक क्वालिफाइंग मार्क्स दोनों में ही चाहिए होंगे, और साइंस मैथ्स में तो करना ही है। तो यहीं पे आपका एनवीएस का मैंने आपको सब कुछ बताया, सिलेबस से लेकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर आपकी लास्ट डेट और आपका क्या क्या प्रोसेस रहता है, सब कुछ। अब आप सभी का एक छोटा सा काम है, आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से योनिक क्लासेस को, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए इसी तरीके की इंपॉर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। प्लस में आप सभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी अपडेट्स मिलती हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चंस मैंने आपसे किए हैं जरूर उसका आंसर दीजिएगा, और लाइक करना तो बनता ही है। तो चलिए मिलती हूँ एक इसी तरीके की अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।